प्रिय देवियों और सज्जनों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीजीएल का परीक्षा 12 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। तो इसी बीच में अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद में 2b 4a प्लस 5 बराबर 0 दिया है। तो क्वेश्चन देख के आप समझ ही गए होंगे कि इसको किस तरह से स्टार्ट करना है। चलिए, ये 5 जो है वो ब्रेक होगा 4 और 1 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर 4a प्लस 4 और फिर यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर 2b प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये होगा b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगा a का -2 और b का कितना मिलेगा वैल्यू -1। तो हमें निकालना है क्या, a माइनस बी और a प्लस बी। चलिए, तो a माइनस बी और a प्लस बी, -2 ये माइनस फिर माइनस का 1, फिर नीचे होगा -2 -1, यानी कि -2 प्लस 1 बाई -3, यानी कि -1 बाई -3। आंसर कितना हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें कहा गया है कि ए बी सी का वैल्यू कितना है, 0 है। तो हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान से देखा जाए तो इन तीनों का लघुत्तम क्या होने जा रहा है, ए बी बी सी और सी ए, इसी का रिपीटेशन है ना। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए। चलिए, तो इससे देखा जाए तो ये ए बी और ये बी सी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बचेगा सी प्लस ए। फिर यहाँ देखा जाए तो ए प्लस सी से बी प्लस ए चला गया, ए प्लस सी और बी प्लस ए से ये और ये कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ क्या बचेगा, बी प्लस सी बचेगा। और यहाँ देखा जाए तो सी प्लस ए और सी प्लस बी से ये और फिर इससे ये चला गया, तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बाई ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए है। तो चलिए, इसका वैल्यू पहले ही शुरू में दिया गया है आपको कि 0 है, तो 2 मल्टीप्लाई 0 बाई इतना लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 5 है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस में दिया रहता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर क्या होता है, 5 × 5 = 25 हो गया, और माइनस कर दो इधर आएगा तो प्लस कर दो हो जाएगा, यानी कि 27 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखा जाए, यहाँ कहा गया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 बराबर 2 इंटू ए 2 इंटू बी और 2 इंटू सी है। तो चलिए इसको हम देखते हैं ध्यान से। तो ये जो 3 है वो एक 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 में क्या होगा, इसको हम बाई 5 करेंगे। चलिए, इस तीनों को इधर लाया जाए बारी बारी से, तो यहाँ ए के साथ 2a हो जाएगा, फिर एक इसमें से मिला लेते हैं। उसी प्रकार से ये बी स्क्वायर हो गया, इसके साथ 2b मिला लेते हैं और फिर 1 मिला लेते हैं। ठीक है, वैसे ही सी स्क्वायर हो गया, 2c हो गया और यहाँ 1 मिला लेते हैं। तो कितना हो गया, इधर बचेगा ओवरऑल 0। तो यहाँ देखा जाए तो ये a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये b माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ a का वैल्यू भी 1 होगा, b का वैल्यू भी 1 होगा और c का वैल्यू भी 1 होगा। तो a b c का वैल्यू तीनों को जोड़ेंगे तो 1 1 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें x का वैल्यू कितना दिया है, 4ab बाई a प्लस बी दिया है और आपको वैल्यू इसका निकालना है। चलिए इसको देखते हैं। आपको दिया है कि x बराबर
4ab/a+b, ठीक है। इसको पहले डिटेल में समझिए। यहाँ दिया 2a, ठीक है। इसको हम यदि बाई पाँच करते हैं तो 2a और 2b होगा और बच्चे में हो जाएगा a+b। x/2a करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2b/a+b। अब चलिए बाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से देखेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या होता है, देखिए यहाँ पे कोने में समझा रहे हैं, x/y बराबर a/b हो तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो से लिखा जाता है, या पहले ऊपर इधर जोड़ रहे हैं और फिर नीचे घटा रहे हैं तो इधर भी सेम काम होगा। ऊपर पहले हम जोड़ेंगे और नीचे घटाएंगे, या तो यदि आप चाहें तो ऊपर पहले घटाएं और नीचे बाद में जोड़ें तो इधर भी सेम होगा, ऊपर पहले घटाएंगे और नीचे जोड़ेंगे। तो चलिए हम x के साथ 2a को जोड़ लिए और x के साथ 2a को घटा लिए। चलिए अब 2b के साथ a+b जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3b+a हो जाएगा, और 2b में से a माइनस b घटाएंगे तो क्या बचेगा b माइनस a, मतलब 2b में से o b गया तो a भी बचेगा और a बच गया, ठीक है। वैसे ही देखिए फिर एक बार कंपोनेंट डिवीजन जो लगाएंगे, अब ये तो वैल्यू निकल गया मेरा, ठीक है, और ये निकालना है तो वैसे ही चलेंगे। x/2b यहाँ से देखते हैं, x/2b तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2a और a+b। तो यहाँ फिर कंपोनेंडो बाई सी एंड डी लगाते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो x+2b और यहाँ हो गया x-2b बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका, इसके साथ पहले ये जोड़ेंगे यानी कि 3a+b और 2a के साथ, मतलब इसमें से ये घटाएंगे तो a-b होगा, ये इक्वेशन दूसरा होगा। ये दोनों को जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ पे है, ये है 3b+a और b-a, ठीक है। और इसमें से हम इसको इसके जैसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं यदि, तो ये हो जाएगा 3a+b और a-b, मतलब a-b नहीं सॉरी b-a, लघुत्तम दोनों का सेम हो गया, b-a, इससे ये गया तो 3b+a और इससे ये गया तो इसमें क्या माइनस मल्टीप्लाई होगा तो 3a हो जाएगा माइनस का b हो जाएगा, यानी कि 3b में से b गया तो 2b और a में से 3a गया तो माइनस का 2a, और यहाँ नीचे में क्या है b, नीचे में है आपका b-a, तो ये कितना बार में चला जाएगा 2 बार में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखने में तो ये भी क्वेश्चन इजी है लेकिन धोखा में फंस सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये m है, यहाँ m-2 है, मतलब इसमें से हम 2 घटा लेते हैं, ठीक है, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, ठीक है, और यहाँ 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा। अब चलिए इसका होल स्क्वायर निकालना है, ठीक है, तो दोनों बगल स्क्वायर करेंगे तो a² b² 2ab तो ये तो कैंसिल होगा, तो ये दोनों के 4 बचेगा, इसलिए हम जब निकालने चलेंगे m-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/m-2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा, तो इसका भी आंसर 2 ही होगा। कोई दिक्कत नहीं, तो चलिए फिर इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एसएससी का मैथ रीजनिंग की तैयारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद। जाने से पहले एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले क्लास में मैंने मोशन पढ़ाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको आप देखना ना भूलें।